नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयंती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गावड़ानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएं। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील भी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर की कठुबर में पंचायत कठुबर पंचायत समिति में 10 अगस्त को प्रथम चरण में निःशुल्क इंदिरा गांधी स्मार्टफोन का वितरण किया गया। वहीं 16 अगस्त से चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को मोबाइल का वितरण किया जाएगा। अलवर के कठुबर में भरतपुर के महापौर अभिजीत कुमार ने खेड़ामेड़ा गांव सहित आधा दर्जन गांव में जाटव समाज की बैठक ली, तो वहीं अन्य समाज के लोगों से संपर्क कर समाज में सामाजिक समरसता, आपसी सौहार्द और एकता बनाए रखने का आह्वान किया। अलवर के कठुबर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 दिवसीय पंचायत स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में नगर पालिका चेयरमैन और प्रधानाचार्य ने अध्यक्षता की। इस दौरान खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अलवर के बहरोड में NH 48 पर सोता नाला के पास रोडवेज बस ने पुलिस की जीप को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट की सूचना के बाद कोटपुतली और बहरोड DSP मौके पर पहुंचे। जयपुर के साभर नगर पालिका सभागार में पालिका की बोर्ड मीटिंग पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां मीटिंग में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही विकास के मुद्दों और अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जयपुर के चौमू कोर्ट में पहचान के लिए 10 साल पहले बरामद हुई भैंस को कोर्ट में लेकर आया गया, जहां परिवादी और गवाह पिकअप गाड़ी भी भैंस को लेकर पहुंची, तो वहीं भैंस के कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट में कौतूहल का विषय बन गया। अलवर अनिबी थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों से गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में 10,000 के आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। अलवर में 30 वर्षीय युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के धवलगढ़ में झज्जर स्वास्थ्य केंद्र पर सरपंच ने ताला लगा दिया। वहीं सरपंच का कहना है कि बीती रात को घायलों को लेकर पहुंचने पर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ नदारद था, जिसके चलते घायल को चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाई। इससे गुस्साए सरपंच ने स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ दिया। जयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम के द्वारा आरक्षण को बढ़ाने और जातिगत जनगणना की घोषणा को लेकर दूसरे को बधाई दी। तो वहीं राजेंद्र सेन ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने भी आरक्षण को लेकर उन्होंने बात रखी थी। सांगनेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव, राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सीएम अशोक गहलोत की ओर से ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने और जातिगत जनगणना की घोषणा पर खुशी जताई। चौमू शहर में सुरक्षा की दृष्टि से लाखों रुपए की लागत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे पिछले कई दिनों से बंद पड़े, जिससे शहर की सुरक्षा में सेंध लगी है। वहीं तीसरी आंख के रूप में काम कर रहे सीसीटीवी कैमरे कई दिनों से बंद होने की वजह से कभी भी परेशानी का सबक बन सकते हैं। झुंझुनू जिले में नियमित चिकित्सक और दंत चिकित्सक के पदों के विरुद्ध अस्थायी आधार पर 13 चिकित्सा अधिकारी और 3 दंत चिकित्सा अधिकारी नियुक्त होंगे। जयपुर के चौमू नगर पालिका में चल रहे भाजपा के धरने का मामला। ईओ जितेंद्र मीणा को हटाने के लिए धरना दिया जा रहा था। डीएलबी निदेशक ने लिस्ट निकालकर तबादला कर दिया। ईओ जितेंद्र मीणा के तबादले के बाद धरने को समाप्त किया गया। झुंझुनू में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर जिले में 336 शिला फलकमों पर 695 से अधिक वीरों के गौरवशाली इतिहास को याद कर नमन किया गया। गांव में पंच प्राण शपथ के रूप में मुट्ठी भर माटी की शपथ ली गई। अलवर की मदरसा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का सर्वर अचानक ठप हुआ। इस मामले में यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन कराने वाले और रिजल्ट देखने वाले विद्यार्थियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अलवर शहर के रावली बिहार थाना पुलिस ने चोरी की बाइक सहित आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू की। आगे बढ़कर नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों। जालौर में शराब ठेकेदार लक्ष्मण दिवासी की गोली मारकर हत्या का प्रकरण। हार्डकोर अपराधी प्रकाश गोदारा को प्रोडक्शन वारंट पर लेने पहुंची पुलिस की टीम। प्रकाश गोदारा को कोर्ट में किया पेश। लक्ष्मण दिवासी हत्याकांड मामले में पुलिस करेगी पूछताछ। जयपुर से सिरोही जा रही रोडवेज बस 4 लेन पर पाली के रायपुर ओवरब्रिज से ठीक पहले रुक गई। बस रुकने पर देखा तो साफ टूट जाने का मामला सामने आया। अचानक हुई तकनीकी खराबी से बस सवार यात्रियों को डिवाइडर पर बैठाकर सिरोही की ओर ले जाने वाली अन्य बसों का इंतजार करना पड़ा। वहीं कई यात्री पैदल चलकर और अन्य वाहनों में बैठकर रवाना हुए। नहर में वरीयता का पानी नहीं मिलने से सुसाइड करने की चेतावनी। नहरों की पानी की वरीयता 9 तारीख से 17 तारीख तक थी, जो कि 2 दिन चलाकर बंद कर दी गई। फलौदी में कांग्रेस नेता जिला परिषद के पूर्व सदस्य भामाशाह और समाजसेवी पप्पूराम डारा ने अपने जन्मदिन पर डारा कृषि फार्म जागरिया में 7,000 पौधारोपण किया और पौधे लगवाकर हरित क्रांति के नारे को सफल बनाने का प्रयास किया। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के करीब 3,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जोधपुर के 7 खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से खेलते हुए इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन कर मेडल जीते। जोधपुर पहुंचने पर खिलाड़ियों का भारतीय विद्या भवन में विभिन्न खेल संगठनों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जोधपुर में विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नर्सेज कर्मियों ने सीएम से 11 सूत्रीय मांग को लेकर आग्रह किया औरวิश्वास व्यक्त किया कि वे उनकी मांगों पर जल्द ही सहमति प्रदान करेंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बालोतरा में लोडिंग वाहन मजदूरों को पिछले 5 अगस्त से हड़ताल पर बैठा हुआ पाया गया। मजदूर कपड़ा इंडस्ट्रीज में रंगीन और ये ग्रे कपड़ा गांठ परिवहन करने में मजदूरी करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राजनीतिक दलों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए जुलूस के रूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र भी दाखिल किया। फलौदी में 2 सालों से न्याय नहीं मिलने से आहत एक परिवार ने जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना शुरू किया। शहर के फकीरों का तकिया निवासी दिलीप कुमार बाली ने लूट और पुत्री के साथ हुई घटना की जांच करवाकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। जतार उपखंड स्तरीय राजपूत छात्रावास में वीर दुर्गादास जयंती समारोह पूर्वक मनाने और वीर दुर्गादास जी राठौड़ की 386वीं जयंती मनाई गई। विश्व प्रसिद्ध भक्त शिरोमणि मीराबाई के वंशज ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह कुर्की के सानिध्य में पीले चावल देकर निमंत्रण दिया गया। वहीं वीर दुर्गादास जयंती महोत्सव के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जिले के सभी सरकारी दफ्तरों के बाहर जिला ब्यावर लिखवाने के आदेश। सभी पुलिस थानों के बाहर पूर्व जिला हटवाकर लिखवाया गया ब्यावर। एसडीएम और डीएसपी को जारी किए गए आदेश। चलिए नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पूरे प्रदेश में प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजनगर के गांव किकरवाली में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। समापन समारोह में सरपंच धनराज केतर और सचिव जसविंदर सिंह सैनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। रायसेनगर के गांव नानोवाला में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में काशीराम सहारण पूर्व अध्यक्ष विक्रय सहकारी समिति, सरपंच प्रतिनिधि रामकुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
राजनगर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 20 दिन से रेलवे फाटक से हांडा तिराए के दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का आरोप है कि विभाग की ओर से नई सड़क बनाने के लिए जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं और जिसके चलते दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। रायसीनगर के गांव जगत सिंह बाला में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें खोजने और निखारने की जरूरत है। चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। प्रतापगढ़ में पुलिस विभाग की ओर से महिलाओं और युवतियों को आत्मसुरक्षा, यातायात नियमों की पालना सहित साइबर अपराध से बचने के विषय में जानकारी दी गई। वहीं बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 70 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NH 48 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक की तलाशी ली, जिसमें पुलिस ने अवैध रूप से करीब 13 लाख रुपए की कीमत का 344 किलोग्राम डोडा जो ले जाया जा रहा था उससे भरे हुए ट्रक को जब्त किया। इसके साथ पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। प्रतापगढ़ में पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में महिलाओं को कलेक्टर और जिला प्रमुख ने निःशुल्क मोबाइल फोन वितरित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजसमंद में उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से 5 पारंपरिक कलाओं को ज्योग्राफिकल इंडिकेट टैग अनुमोदन प्रदान किया गया, जहां नाथद्वारा की पिछवाई कला को भी GI टैग किया गया। इस टैग के बाद पिछलाई कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इसी के साथ कलाओं को जीवित रखने के लिए नाबार्ड की ओर से 5 उत्पादों को GI पंजीकरण परियोजना के लिए सहायता प्रदान की गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोटिया ने महिलाओं को स्मार्टफोन देकर फोन की उपयोगिता के बारे में बताया। इस अवसर पर कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बांसवाड़ा के मालपाड़ा में पानी में भरे कुंडी में डूबने से 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने बालक को कुंडी में गिरा देखा तो तत्काल महात्मा गांधी चिकित्सालय में एडमिट करवाया, जहां चिकित्सक ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव मोर्चे में रखवाया। राजसमंद की भील में ट्रेलर की टक्कर से मासूम बालक की मौत का मामला सामने आया, जहां गुस्साए लोगों ने प्रशासन से मांगों को लेकर NH 8 पर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद 6 घंटे से जारी धरना खत्म हुआ। इसके बाद पुलिस ने मौके से शव को हटाकर मोर्चे में रखवाया। इसके बाद ही यातायात बहाल हुआ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 13 अगस्त को आयोजित होने वाले हिंदू जागरण की अखंड भारत संकल्प रैली को लेकर तैयारियां जारी है। रैली के आयोजन को लेकर पदाधिकारी पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां आयोजकों ने दावा किया कि अखंड भारत संकल्प रैली में निम्बाहेड़ा के 300 से अधिक गांव के लोग भाग लेंगे। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा डीजे संचालक को गिरफ्तार कर डीजे वाहन को भी जब्त किया गया, जहां धरियावद नाके पर की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस का डीजे संचालक से विवाद हो गया। इस पर पुलिस ने आइसर मॉडिफाइड डीजे को MV एक्ट के तहत जब्त कर लिया। इसके साथ ही अमजद को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के करमेला गांव में बंद पड़ी माइन से भरे पानी में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की पहचान पाल माथू गामड़ा फला गतात निवासी हिमा के रूप में हुई। परिजनों ने मौत पर संदेह जताया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। प्रतापगढ़ में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन और समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक की। 20 सूत्रीय कार्यक्रमों और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद। डूंगरपुर में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है, जहां डूंगरपुर पुलिस में 7 महीने में 3.5 करोड़ रुपए की शराब को जब्त किया। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई बिछवाड़ा पुलिस की ओर से गुजरात बॉर्डर के पास की गई। इसी के साथ राजस्थान गुजरात के सभी एंट्री प्वाइंट पर चेक पोस्ट लगवाए गए। इन चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। उदयपुर के जावर माइंस में बहराई माइनिंग में काम के दौरान देवीलाल मीणा की अचानक तबियत खराब हो गई, जिससे मजदूरों ने चिकित्सालय पहुंचाया, जहां स्थानीय चिकित्सालय में उसे गहन चिकित्सा के लिए उदयपुर रेफर कर दिया। इसके साथ ही इलाज के दौरान देवीलाल की मृत्यु हो गई। गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे दिया। वहीं कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद धरना समाप्त हुआ।
उदयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर के द्वारा नगर निगम में सेक्टर पुलिस ऑफिसर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महामाया प्रसाद ने प्रशिक्षण देते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पालना सुनिश्चित करवाने, मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवस्थाएं, संवेदनशील बूथों को चिन्हित किए जाने सहित कई कार्यों के बारे में जानकारी दी। नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा जिले के इटावा में भाजपा देहात जिला मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में सीएडी विभाग कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। किसानों का हित ध्यान में रखकर खेतों में दम तोड़ती फसलों को जीवनदान देने को लेकर नहरी पानी छोड़ने की मांग की गई। कोटा जिले के इटावा नगर में अंबेडकर सर्कल पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा भट्टी कांड की घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। झालावाड़ नगर परिषद में एक बार फिर से संजय शुक्ला ने कार्य ग्रहण किया है। शुक्ला दूसरी बार कोर्ट स्टे मिलने पर शुक्ला ने तीसरी बार भाजपा पदाधिकारी, नेताओं और पार्षदों की मौजूदगी में कार्य ग्रहण किया। भवानी मंडी में श्वेतांबर श्री जैन संघ की ओर से नगर के मुख्य मार्गों श्री जी की शोभा यात्रा और तपस्वियों का वरघोड़ा निकाला गया, जिसमें जैन संत आदर्श रतन सागर आदि थाड़ा महाराज को भी पालकी में बिठाकर समाज जन के साथ में लेकर चल रहे थे। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के कोथड़ी ग्राम पंचायत में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरपंच हरिराम गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी वर्षा राजौरिया आदि ने पौधारोपण किया। साथ ही सरोवर से मिट्टी लाकर कलश की पूजा की गई। मोड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में 75 पौधे लगाए गए। अमृत महोत्सव का समापन भी किया गया। झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे में अमरनाथ की पैदल यात्रा से लौटे दोबड़ी गांव निवासी हरीश पाटीदार का स्वागत हुआ। रायपुर में कनिष्ठ लिपिक शिवम पाटीदार ने पैदल यात्री हरीश पाटीदार का फूलमालाओं के जरिए और मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। कोटा जिले के इटावा नगर की सब्जी मंडी परिसर में दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना सामने आई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इटावा पुलिस जांच में जुटी। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के बोरदा गांव में एक पौराणिक और इंद्रदेव को मनाने के लिए होने वाले आयोजन की बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आई। यहां गांव की किशोरियों ने झुंड बनाकर मेढकी बनकर गांव में भ्रमण किया। कोटा जिले के गणेशगंज के समीप स्टेट हाईवे 70 पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान बिजावता निवासी किसान की जींस से भरी ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई, जिससे किसान की मेहनत से तैयार जींस सड़क पर फैल गए। इस दौरान गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। और चलिए नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजस्थान में प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत हुई है। योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं और बालिकाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। किशनगढ़ में आरपीएफ जवान बलवीर राम और पत्रकार शिव कुमार शर्मा के मानवीय दृष्टिकोण ने महिला की जान को बचा लिया। उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय महिला अचानक फिसल गई। पिसांगन के श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति में पूर्व शिकायत को लेकर जांच करने अधिकारी गौरव हरसौना पहुंचे। अधिकारी गौरव हरसौना को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। ब्यावर जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई। शहर के मिशन ग्राउंड पर होने वाले ब्यावर जिले की प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य तथा आकर्षक बनाने के लिए मिशन ग्राउंड पर स्कूली छात्र छात्राओं का परेड हुआ। नोखा चंदावता में आयोजित हो रहे चातुर्मास कार्यक्रम के 43वें दिन अलग अलग गांव से हजारों की संख्या में भक्तजन नोखा पहुंचे। इस अवसर पर संत सुखदेव महाराज ने अपनी ओजस्वी और मधुर वाणी से भजनों की सरिता बहाते हुए ज्ञान की गंगा प्रभावित की। ब्यावर शहर के विजयनगर चौहान कॉलोनी में मुरलीधर भगवान मालियान पंचायत भवन में श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। गणेश पूजन, मातृका पूजन, नवग्रह पूजन और कलश स्थापना सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। नागौर में राशन डीलरों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघ समिति की ओर से जिला संरक्षक मुकेश रिवाड़
रामस्वरूप पारीक और राजूराम इनानिया के नेतृत्व में रैली निकालकर विरोध जताया गया। इसके बाद 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। और जिले में नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मढ़ा गुर्जर गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई। करौली में सीएम गहलोत की घोषणा के अनुसार जिले में महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ। सीएम गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम की शुरुआत की। कलेक्ट्रेट स्थित टाउन हॉल में वर्चुअल कार्यक्रम में कलेक्टर सहित विभिन्न अधिकारी और विभिन्न योजनाओं में चयनित महिलाएं मौजूद रहीं। करौली में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। धरने के दौरान नर्सिंग कर्मियों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के गांव मुंडिया में ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं। बनाए गए नवसृजित गंगापुर सिटी जिले में मुंडिया सहित गांव को मिलाने का विरोध कर रहे हैं। भरतपुर जिले के रुदावल थाना इलाके में आधा दर्जन नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने सरपंच हरलाल मीणा के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 2 घंटे तक लूटपाट की। इस दौरान उन्होंने घर में मौजूद महिला और उसके भतीजे के साथ पिस्टल के बट से मारपीट भी की।